Hello, welcome to Maths on Track. सबका गणित myself Sanjay Tiwari. Today I am going to talk about definite integral. A very important topic in case of integral calculus. Before I Before I start the lecture, I want to convey some important point of definite integral. देखो definite integral is very important in terms of all exams. इसके बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं. यहाँ प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, सवाल जो है इंटीग्रेट करने की बजाय वो आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल में देखा होगा देयर आर लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स, और उसको तुम क्या करते हो यहाँ प्रॉपर्टी से थोड़ा इजी बना देते हो. तो कहीं कहीं क्या, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी वी कैन फाइंड द डेफिनिट इंटीग्रल. डेफिनिट मीन्स फिक्स. I will talk about the geometrical meaning of definite integral also. First, look at the definition. If fx is continuous and bounded, second word is bounded, in interval a to b, this is closed interval a to b, then definite integral, this is a to b fx dx, this is integrand, is equal to fb minus fa. Here it is small f, it is capital F. What is the relation between small f and capital F? So capital F is antiderivative of fx. Capital Fx is antiderivative of small fx. We call this Newton's Leibniz formula. This is called Newton-Leibniz formula. और रूल. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये अपर लिमिट देखो, f में b का वैल्यू रख दोगे, एंटी डेरिवेटिव इसका fx कैपिटल fx, अपर वैल्यू रख दोगे माइनस लोअर वैल्यू. इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट और इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट. तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई हैव कवर्ड. इसी को न्यूटन्स लेबनिज रूल कहा जाता है. तो यूजिंग दिस वी विल टेक वन न्यूमेरिकल, वेरी गुड न्यूमेरिकल. और ये जान लेना, इंटीग्रल जो है डेफिनिट इंटीग्रल होता है अलजेब्राइक सम ऑफ एरियाज. आई विल टॉक अबाउट दिस थिंग इन नेक्स्ट वीडियो. आज देखो सवाल, लेट कैपिटल fx इज गिवन टू बी दिस डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल fx. दिस मीन्स व्हाट? Antiderivative of fx is what? E का पावर sin x by x. या e का पावर sin x by x का इंटीग्रल क्या होगा? तो कैपिटल fx होगा. एंटी डेरिवेटिव इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो इट इज गिवन टू बी दिस. इफ 1 to 4 2 times of e to the power sin x square by x dx is equal to fk minus f1, then what is value of k? This is the what is value of k. K is appearing here. So and upper limit minus lower limit. तो अपर लिमिट जब रखोगे एंटी डेरिवेटिव में, तो यू कैन फाइंड k also. So let us start how we will solve this. जानते हो इसका इंटीग्रल कैपिटल fx होगा. तो सॉल्यूशन आई एम गोइंग टू राइट. ओके, अब देखो इसको तुम्हें निकालना है. इसको इस तरीके से फॉर्म करना पड़ेगा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव डेफिनिट इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर sin x by x dx इज इक्वल टू कैपिटल fx प्लस सम कांस्टेंट यू कैन पुट हियर. कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. दिस विल डिसअपियर जब ये मैं अपर लिमिट लोअर लिमिट रखूंगा. ए को कहा जाता है लोअर लिमिट वैल्यू और बी को कहा जाता है अपर लिमिट. सुपीरियर लिमिट भी कर सकते हो, इसको इंफीरियर लिमिट भी कर सकते हो. तो जो अप होगा अपर लिमिट, जो नीचे होगा उसको लोअर लिमिट बोलेंगे.
अब देखो ये इंटीग्रल है, अब तुम्हें डेफिनिट इंटीग्रल निकालना है। व्हाई वी कॉल डेफिनिट? इट इज 1 एंड दिस इज 4. तो how we will solve? Substitution method we will apply. तो put x square is equal to t. क्यों रखा है x square equal to t? क्योंकि यहाँ देखो e का पावर sin x आर्गुमेंट, तो ये x है, दिस इज ऑल्सो x, तो इसे मैच कराना है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी आई टेक। तो जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी जब मैं लूंगा तो डेरिवेटिव क्या मिलेगा? 2x dx इज इक्वल टू dt. ओके, ये हो गया स्मॉल एलिमेंट को चेंज करने का। अब लिमिट भी तो बदलोगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट न्यू वेरिएबल में। अब मैं टेबल बना देता हूं, इस तरीके से ध्यान रखना। अगर तुम x लेते हो तो t का वैल्यू क्या होगा? इस तरीके से। यहां से देखो बच्चों, x अगर तुम लेते हो 1 लोअर लिमिट, x अगर 1 लेते हो, यहां से देख सकते हो dx x 1, तो यहां रखोगे x1 तो t इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो 1 x dx x अपर लिमिट 4, तो x अपर लिमिट 4, तो यहाँ 4 रखोगे तो क्या मिलेगा? 4 स्क्वायर, क्योंकि x का वैल्यू 4 रखोगे तो t आएगा 16. अब न्यू इंटीग्रल तुम फॉर्म कर लोगे, मैं थोड़ा सा जल्दी बदलने के लिए बता रहा हूं। 1 to 4 तुम्हारे पास है, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि सब्स्टिट्यूशन इजी हो जाए। x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x और e का पावर साइन x dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ओके, यहां देख सकते हो x नोमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर y, क्योंकि तुम्हारे को 2x dx चाहिए। देखो 2x dx dt के बराबर है, और e का पावर साइन x, और ये सब यहाँ x स्क्वायर है ही, तो ये भी रख दोगे, तो यहाँ से मैच करा दो। केवल मैंने x से मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है। नाउ चेंज एवरीथिंग, upper limit, lower limit. 2x dx is what? 2x dx is dt. So we have dt. And e to the power sine. What is x square? X square is t. So e to the power sine t. Divided by x square is what? T. So we put t. What is लोअर लिमिट इन टर्म्स ऑफ t? तो 1, यहां से देख सकते हो फ्रॉम द हियर इट इज 1. एंड व्हाट इज अपर वैल्यू ऑफ अपर लिमिट ऑफ t इन टर्म्स ऑफ दिस टेबल? तो वी हैव 16. तो ये चेंज कर दिया, ये भी चेंज करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर। अब इसका देखो एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफएक्स, तो नाउ लुक एट हियर, इसका एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफएक्स है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो वी हैव t है तो ft लिख दोगे, सो वी हैव ft एंटी डेरिवेटिव, और अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दोगे। व्हाट इज अपर लिमिट? सो वी हैव t इज इक्वल टू 1 इज लोअर लिमिट एंड t इज इक्वल टू 16 इज अपर लिमिट, यहां से देख सकते हो फ्रॉम हियर। सो वी हैव this is f16 minus f1. So this is your final answer in terms of antiderivative capital effect. So we have from here, what is k? So from here k is equal to 16. So 16 is your final answer for this question. So I am marking this. So k equal to 16. So I have covered this concept, or best illustration I have taken. Substitution with antiderivative you can find this value of k. Very good question in terms of JEE Mains also, even in terms of board objective exam. Now look at the other concepts. अब देखो क्या हम लोग बात करेंगे। अब इसके बाद जो तुम्हें आता है वो properties of definite integral. We will talk about properties. Suppose I want to talk about your property. You are good, you are smart looking, you are genius, you are intelligent.
इसी तरीके से likewise in definite integral we have certain properties. What is use of properties of definite integral? Using properties you can simplify the definite integral without find the complicated concept of indefinite integral. तो ये इजी हो जाता है, इंटीग्रेंड को सिंप्लीफाई किया इजी वे में और आंसर निकाल लिया. तो प्रॉपर्टी वन, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट प्रॉपर्टी वन. व्हाट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी? तो इसका नाम मैं ले देता हूं डमी वेरिएबल. डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी. What is dummy variable property? Mere change of variable does not change the value of definite integral. Mere change of variable. Suppose मैंने कहा definite integral a से b fx dx. अब किसी ने कहा x को instead of x we replace x by t. Mere change of variable. तो क्या मिलेगा अगर मैं इसको लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन मैंने वही रखा और यहाँ f और मेयर चेंज x तो मैंने यहाँ t लिख दिया और dt लिख दिया. तो चेंज ऑफ वेरिएबल डज नॉट मैटर इन केस ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल. x की जगह t लिख दिया, u लिख दिया. लाइकवाइज ये चेंज नहीं होना चाहिए अपर लिमिट लोअर लिमिट. तो दिस इज वेरी सिंपलेस्ट प्रॉपर्टी. फंक्शन पढ़ाई है fx इज x, किसी ने कहा ft निकालो तो यू विल कॉल ft. तो अगर ये इंटीग्रेंड इज नॉट चेंजिंग सो वैल्यू ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल विल नॉट चेंज. मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं फॉर बेटर इलस्ट्रेशन. अगर किसी ने कहा तो मैं निकालना है 0 से 1 और x dx, सिंपलेस्ट एग्जांपल. तो अगर तुमने इसको लिख दिया 0 से 1 और t dt तो बोथ आर सेम, वेरी इजी. तो कभी कभी हम लोग इसको यूज करते हैं. देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट दिस प्रॉपर्टी. दिस इज वेरी सिंपलेस्ट प्रॉपर्टी. नाउ आई विल टेक अबाउट सेकेंड प्रॉपर्टी. क्या है? इंटरचेंजिंग द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन. पहले मैं लिख देता हूं interchanging the limit of integration changes the value of definite integral. Definite integral को शॉर्ट में I will call DI. Interchanging the limit changes the value of definite integral. What this says? अगर तुमने डेफिनिट इंटीग्रल a से b लिया है fx dx, ओके, और इसको इंटरचेंज कर दिया. दिस कम्स हियर, ये देखो दिस कम्स हियर या दिस कम्स हियर. तो अगर मैं इसको बदलूंगा तो साइन बदल देना. तो हियर वी हैव b एंड दिस इज a fx. ओके. तो यहां भी वरी होने की जरूरत नहीं है. वी हैव नथिंग टू वरी. अपर वैल्यू एंटी डेरिवेटिव का b पे माइनस है, अगर इसी को चेंज कर दिया तो नेगेटिव साइन अपीयर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपलेस्ट आल्सो. आई विल टेक वन एग्जांपल ऑन प्रॉपर्टी 2. तो व्हाट इज दैट एग्जांपल? 0 to 1 cos इनवर्स x dx माइनस 1 to 0 sin inverse x dx. If somebody says find value of this definite integral, अब देखो 0 से 1 और 1 से 0 इंटरचेंज हो गया. तो आई विल अप्लाई प्रॉपर्टी 2 इन सेकेंड इंटीग्रल. ठीक है, फर्स्ट रिमेन सेम. तो इसमें मैं प्रॉपर्टी 2 लगाने जा रहा हूं. Apply property 2. This is property 2. I call this P2. Short में property 2. तो क्या मिलेगा प्रॉपर्टी 2 से? अगर ये इंटरचेंज करते हो 1 comes here and 0 comes here and 1 comes here, तो माइनस साइन comes in picture.
और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस. सो वी हैव दिस इज 0 to 1 and we have this is cos inverse of x dx. और ये देखो माइनस एंड माइनस इंटरचेंज ऑफ द लिमिट्स. So we have minus minus plus. So again we have 0 to 1 and integrand is sin inverse x dx. Okay? Integrand remains same. Upper value, upper limit, lower limit को मैंने बदल दिया. अब देखो we have same, this limit and this limit are same. So taking common linear property, distributive property, 0 से 1 take common, we have this is cos inverse x plus sin inverse x dx. Okay, cos inverse x plus sin inverse x is what? This is very important formula in inverse trigonometry. So we have this is 0 to 1 and we have what is value of this? Cos inverse x plus sin inverse x is an identity in the domain of the given inverse trigonometric function. तो क्या इसका वैल्यू होता है? This comes to be pi by 2 dx. अब pi by 2 is constant. So we have this is pi by 2 और 1 का इंटीग्रल क्या हो गया? x. x को 1 से 0 रखोगे तो pi by 2 1 minus 0. So we have this is pi by 2. So final answer for this question is pi by 2 and this is using the property 2. So I am marking this with red. So this is your answer. So I think you have understood property 2. Up to here we have very simplest property 1 and 2. Now I will take last property for today's video, that is property 3. Now look at property 3, very good property in terms of definite integral. If we have any integral, definite integral fx dx, limit of integration a to b, तो what this property says, ये क्या कहता है कि you can break the limit of integration. Suppose c is some interior point, a to c fx dx plus c to b fx dx. So a limit of integration is broken depending on c. We can break in many integrals. देखो मैंने 2 में कन्वर्ट किया, 2 में ब्रेक किया, बीच में तुम और भी पॉइंट्स ले सकते हो. C is generally taken, limit is broken, limit is broken depending on कब कब ब्रेक करोगे. एक रफ आइडिया आई एम गोइंग टू गिव यू. Limit of integration a to b is broken into many smaller intervals. If that अगर डिसकंटिन्यूअस हो, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो तो ब्रेक कर देना. fx डिफाइंड नहीं है, fx इज नॉट डिफाइंड. और तीसरा कह सकते हो कि फॉर्मूला चेंजेज, formula of fx changes. तो यूजिंग these some rough ideas तुम ब्रेक कर सकते हो छोटे छोटे पार्ट्स. मैं एक सवाल लेता हूं. यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन सॉल्व सम न्यूमेरिकल. क्वेश्चन 1. अगर तुम्हें किसी ने कहा 0 से 10 fx dx is given to be suppose 17 and 0 to 8 integral is given fx dx is given to be suppose 12. Okay, और किसी ने कहा find integral of fx, same fx from 8 to 10
इज व्हाट 8 to 10 o'clock में क्या होगा। एफ एक्स वही है, एफ एक्स इज नॉट गिवन, सो वी विल अप्लाई दिस प्रॉपर्टी बिकॉज एफ एक्स इज नॉट गिवन। सो सॉल्यूशन मैं इजी वे में लिख रहा हूं। अगर तुमने 0 से 10 तुम्हें जाना है एफ एक्स डी एक्स को, तो इसको ब्रेक कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्यों 0 से 10, 0 से 8, 8 से 10, तो 8 से 10 भी जाएगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, आई विल गो फ्रॉम 0 to 8 एफ एक्स डी एक्स प्लस 8 to 10 एफ एक्स डी एक्स। ओके, अब यहां तुम वैल्यूज रख दो। 0 to 10 इज गिवन टू बी 17। ओके, तो 17 यहां रख दोगे, इट इज 17, दिस वैल्यू इज 17। 0 to 8 is given to be 12. Sorry, 12. So what should be this value? So 12 comes this side. So what should be the answer of this? So we have 5. 5 is the answer of this question. I think you have understood this concept. कैसे? 17, this comes this side, this remains. So 17 minus 12, 5. Okay, so this is very good question using this property. Now I am taking second one, 0 to 2, a greatest integer of x dx. How you will solve this? So this is discontinuous. You know that greatest integer x is discontinuous at integral points. तो इसको ब्रेक कर दोगे। सपोज ये निकालना है तो ब्रेक करोगे, कैसे? 0 to 1 जाओगे। ओके, 0 to 1, क्योंकि 1 इज इन बिटवीन 0 to 2, देन यू विल गो फ्रॉम 1 to 2। नाउ बिटवीन 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर इज व्हाट? 0। सो वी हैव दिस इज 0 dx। And between 1 to 2, what is value of greatest integer x? So we have between 1 to 2, greatest integer of x is 1 dx. So this value fixed, greatest integer is always fixed in the given interval. अरे मैथ्स फिक्स कर दो, greatest integer is like that one. Now this is 0 and this is 1, 1 का इंटीग्रल हो गया x, and we have 2 minus 1, so we have 1. 1 is the final answer of this question. So using this property we can solve the we apply the concept of discontinuous function. अगर limit of integration में अगर in between function is discontinuous, f(x) is not defined, formula of f(x) changes. These are decided by limit of integration is broken using these three rough ideas. Okay, so I have covered these properties in detail. In next video I will talk about other properties like King's property and other properties, periodic, even, odd, and so on. Keep watching the video of Maths on Track Sabka Ganit. You will find lots of videos for NDA, JEE Mains, JEE Advanced, and whatever target is yours, you will find all of your aspirations satisfied here. Even I am taking online classes also. Some of the students are following me on Zoom video पे क्लास ले रहा हूँ. So keep watching. Have a nice day. Thank you.